देखिए ट्रेडर्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट एसेट हंटिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट में बायर सेलर टेम्पटिंग और एक्चुअल मूवमेंट में डिफरेंस कैसे पता लगाएं, या कहीं कि अब कब बायर सेलर यहाँ पे टेम्पटिंग हो रही है या कब यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पता लगाएं इसके बारे में। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एसेट हंटिंग कैसे काम करती है। एक्चुअली इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ साथ उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। नहीं तो आप उसका प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में, आपको मैंने क्या समझाया था कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास सपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने क्या समझाया था आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई सपोर्ट है, उस पर मार्केट जब अप्रोच करता है, अगर मार्केट को डाउन साइड कंटिन्यू करना है तो पहले मार्केट क्या करेगा, उस सपोर्ट पे होल्ड करेगा, फिर देन आफ्टर दैट एक टेम्पटिंग करने के बाद मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड मूव करेगा। ये जो होता है ना, ये इसको हम समझ सकते हैं क्या है, ये टेम्पटिंग है। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो मेरी देख ली पूरी अच्छी तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको एक दो बार और देखिए। अगर आपने उसको देख लिया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेम्पटिंग कहाँ हो रही है। मुझे पता है अगर मार्केट में यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट को क्या करना है, बैंक निफ्टी को अगर मान लीजिए यहाँ पे इस सपोर्ट से नीचे जाना है तो क्या करना पड़ेगा मार्केट को। पहला होता है कि मार्केट यहाँ होल्ड करे, फिर आफ्टर दैट ब्रेक डाउन दे। ये हमने देखा, सीधी सी बात है। अब ये होल्ड कर रहा मार्केट, ये क्या हुई, ये टेम्पटिंग हुई। ओके, फिर देन मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकडाउन देख के मूवमेंट करेगा। और जब ये ब्रेकडाउन देख के मूवमेंट करेगा ना, ये जो कहलाएगा मूवमेंट, ये एक्चुअल मूवमेंट कहलाएगा। सेम ऐसा ही है, अगर मान लीजिए सपोर्ट है, बैंक निफ्टी उसका डायरेक्टली ब्रेकडाउन देता है। मैंने आपको बताया डायरेक्टली ब्रेकडाउन होगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा बैंक निफ्टी डाउन साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम टेम्पटिंग कहेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेल एक्टिवेट होंगे, मार्केट अगेन उनको रिट्रेस करते हुए बाहर निकाल देगा मार्केट से। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल मूवमेंट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे टेम्पटिंग कहलाएगी। सेम ऐसा ही अगर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट को अपर साइड कंटिन्यू करना है तो डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी, ये टेम्पटिंग हो जाएगी। सीधी सी बातें किसके लिए, बायर्स के लिए। यहाँ पे जो बायर्स हैं उनके लिए टेम्पटिंग हो जाएगी। जब बायर के लिए टेम्पटिंग हो जाएगी तो मार्केट अगेन रिट्रेस कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल मूवमेंट हो जाएगा। सेम ऐसे अगर बायर को अपसाइड कंटिन्यू करना है तो मार्केट पहले क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर आफ्टर दैट अपसाइड कंटिन्यू करेगा। ये क्या होगा, ये टेम्पटिंग हो गई है। फिर फर्दर ये क्या हो गया, ये एक्चुअल मूवमेंट हो गया। अब आपको समझा चुका हूं मैं वैसे कि जो टेम्पटिंग और ये एक्चुअल मूवमेंट होता है, इसको अगर आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको भी यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट में टेम्पटिंग और एक्चुअल मूवमेंट कब हो रहा है। आप यहाँ पे चार्ट खोलिए एंड उसमें वॉच कीजिए कहाँ पे टेम्पटिंग है, कहाँ पर क्या है एक्चुअल मूवमेंट है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई जो मैंने समझाया आपको, अगर उस तरीके से आप देखेंगे तो आपको मत दिखेगा आपको मार्केट में कि टेम्पटिंग कहाँ हो रही है, एक्चुअल मूवमेंट कहाँ हो रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसमें आप जब टेम्पटिंग और एक्चुअल मूवमेंट देखते हैं तो इसमें आपको एक चीज बताना चाहिए कि आपने ये तो देख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज करना मार्केट में, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको जो प्रीवियस चार्ट है उसके स्टॉप लॉस को भी ध्यान रखना है एंड साथ साथ जो अभी मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है उसमें जो स्टॉप लॉस है उनका भी आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, प्रीवियस मार्केट में स्टॉप लॉस क्या है उनका भी ध्यान रखना है, अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें स्टॉप लॉस क्या है उसका भी ध्यान रखना है। फिर आफ्टर दैट जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंच के मार्केट बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट टेम्पटिंग किसको कर रहा है, बाय को कर रहा है या सेल को कर रहा है, एक्चुअल मूवमेंट किधर आने वाला है वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि एक्चुअली टेम्पटिंग कैसे पता लगती है, हमें पता नहीं लग पाता है, एक्चुअल मूवमेंट क्या होता है वो हमें नहीं पता लग पाता है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ये 18 अगस्त का मार्केट है, इसमें आपको देखिए एक्चुअल मूवमेंट क्या है और टेम्पटिंग क्या है। जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस अपर साइड सेलर के अवेलेबल है, डाउन साइड बायर के अवेलेबल है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलकर सारे बायर आउट हो गए, मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम शो करता है। ये अपसाइड मोमेंटम क्यों होता है, ताकि यहाँ पे जो सेलर थे उनको मार्केट से बाहर निकाले। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीछे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है पुराने चार्ट के अंदर। नए चार्ट में स्टॉप लॉस कहाँ हो रहे हैं उसको हमें देखना है। मैंने आपको समझाया कि आपको टेम्पटिंग एक्चुअल मूवमेंट में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ फॉर्म हो रहा है। एंड साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट जो चार्ट कैसा बना रहा है, पैटर्न कोई बना रहा है नहीं बना रहा है ना, ये भी आपको याद रखना है। कोई पैटर्न तो नहीं बना रहा मार्केट, उसको भी याद रखना है, क्योंकि पैटर्न के रूप में भी यहाँ पे क्या होती है, टेम्पटिंग काम करती है। डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, काफी सारे होते हैं, उनसे भी मार्केट क्या करता है, टेम्पटिंग करने का काम करता है। जैसे अब देखिए पीछे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, अब यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, एक क्लोजिंग प्राइस से क्या करा, रिजेक्ट लेना स्टार्ट किया। जब रिजेक्शन क्लोजिंग प्राइस से ले रहा है, अब रिजेक्शन जब क्लोजिंग प्राइस से ले रहा है, नीचे स्टॉप लॉस तो अवेलेबल है नहीं, और है भी तो काफी डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सीधी सी बात है टेम्पटिंग हो रही है। क्या हो रहा है, सीधी सी बात है टेम्पटिंग हो रही है। मैंने आपको समझाया भी था, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न भी बन रहा है, तो काफी जन यहाँ पे सेलिंग का प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ। अब देखिए जो टेम्पटिंग मूवमेंट होता है और स्टॉप लॉस हंटिंग मूवमेंट होता है, उसमें खास बात क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग मूवमेंट फास्ट होता है, तो जो टेम्पटिंग मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है। उसमें क्या होता है, मार्केट वक्त देता है किसको, बाय सेलर को अपनी पोजीशन बनाने के लिए, और जो सेल हंटिंग मूवमेंट होता है उसमें आपको मौका नहीं मिल पाता कि आप एंट्री बना पाए, और काफी फास्ट मूवमेंट होता है। ओके, अब जैसे मैं आपको और यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि इस जगह पहली बार यहाँ पे सीधी बात है सेलर ट्रैप हुए। दूसरी बात, जब मार्केट अगेन रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ले रहा मार्केट,
यहाँ पे अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो ये रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। अगर यहाँ पे क्या होता डायरेक्टली ब्रेकआउट देता तो हम कहते हैं वो डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ, वो टेम्पटिंग हो गया यहाँ पे। फिर देन अगेन मार्केट रिट्रेस करते हुए डाउन साइड आ जाता। यहाँ पे जितने भी जिन्होंने बाय किया उनको मार्केट आउट करता, लेकिन मार्केट को अपसाइड ही कंटिन्यू करना था तो मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है, अब ये क्या होगी, टेम्पटिंग होगी। ये क्या होगी, टेम्पटिंग होगी। किसकी टेम्पटिंग हुई, सेलर्स की टेम्पटिंग हुई। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट कैसे बिहेव करता है हमें पता है। हमने देखा एक्चुअल मार्केट में अभी स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस कहाँ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। अब समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट काम कर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो एसएल हंटिंग होती है उसका मूवमेंट फास्ट होता है और जो आपका यहाँ पे टेम्पटिंग होती है उसका मूवमेंट स्लो होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट आपको दिख रहा है कैसा मूवमेंट है, कहीं आपको ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन कैंडल मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, खिचड़ी से बना रखी है कैंडल्स की। तो ये क्या हुई, टेम्पटिंग होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेम्पटिंग कर रहा है पीएस वाले लेवल के ऊपर। सारे सेलर दो बार सेल करके थक चुके हैं। यहाँ पे सेलर टेम्प्ट फंसा, यहाँ पे सेलर फंसा। अब सेलर बायर बनना आएगा, जैसे सेलर बायर बनना आएगा उसको मार्केट ने अगेन ट्रैप किया। तो एक्चुअल एसएल हंटिंग कौन सी होती है और टेम्पटिंग कौन सी होती है वो आप यहाँ पे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके क्लियर हो पाए। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एसएल हंटिंग का काम किया है। देखिए 17 अगस्त का मार्केट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, यहाँ पे एंड में बायर सेलर दोनों के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे मार्केट समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट और टेम्पटिंग समझा रहा हूँ। इसमें आप डिफरेंस पता करना। देखिए जब मार्केट ओपन होता है इसी का सपोर्ट ले रहा है, किसका सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आपको। हम जानते हैं स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है, डाउन साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब जब मार्केट अपने आपको होल्ड कर रहा है, कई जने आप बाइंग की कोशिश करेंगे, मार्केट में आपको दिख रहा है मोमेंटम कैसा क्रिएट किया मार्केट ने, यहाँ पे टेम्पटिंग वाला मोमेंटम क्रिएट किया, तो आराम से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा हाँ भाई क्या है, टेम्पटिंग है। क्यों है, स्टॉप लॉस डाउन साइड अवेलेबल है, ऊपर साइड स्टॉप लॉस है नहीं। क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये क्या हुई, टेम्पटिंग हुई अगेन, देन फिर एसएलएंटिंग इन सबकी हुई। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया हुआ साथ साथ जो यहाँ पे बायर अवेलेबल था उनको मार्केट ने बाहर निकाला। अब देखिए मूवमेंट देखिए आप, जो एसएलएंटिंग मूवमेंट है वो कितना फास्ट है एंड कितना शार्प है, एंड जो एक्चुअली टेम्पटिंग होती है वो थोड़ी खिचड़ी जैसी होती है। तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ भाई ये टेम्पटिंग हो रही है, एसएलएंटिंग हो रही है। अभी आपको हर जगह नहीं देखना है कि भाई ऐसा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लेवल पकड़ना है, क्लोजिंग प्राइस होगी, ओपनिंग प्राइस होगी, कोई रेजिस्टेंस हो गया, कोई यहाँ पे सपोर्ट हो गया, कोई पैटर्न हो गया, तो वहां पे किस तरीके से मार्केट ये बिहेवियर शो कर रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। हर जगह आप देखने लग गए तो कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए 11 अगस्त का मार्केट है, इसमें जैसे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको क्या समझाया था कि जब एक मार्केट अपने आपको एक लेवल पर होल्ड कर रहा है उसमें आपको निफ्टी को देखना वो कैसे पहले लिए वहां पे काम कर रहा है। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी ने अपने इसी लेवल का इंपॉर्टेंट का ब्रेकडाउन दे दिया था। जब इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो काफी सारे सेलर यहाँ एक्टिवेट होंगे। अब जो यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाएगा वो बैंक निफ्टी में आके सेलिंग करेगा, तो वहाँ चाह भी जो बैंक निफ्टी होता है नेगेटिव नहीं हो पाएगा। अब निफ्टी ने ब्रेकडाउन तो दे दिया, जब निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया तो जो चांस है बैंक निफ्टी के ब्रेकडाउन देने के कम हो जाते हैं। दे सकता है तो दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है, लेकिन चांस जो है ब्रेकडाउन देने के कम हो जाएंगे। अब वो सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में काम करेगा, बिल्कुल सही है, सपोर्ट काम किया, यहीं से बैंक निफ्टी अपसाइड कंटिन्यू कर दिया। अभी देखिए 8 अगस्त का मार्केट है, इसमें क्या हुआ था कि जब बैंक निफ्टी ओपन होता है उसके बाद बैंक निफ्टी ओपन होते ही डाउन साइड कंटिन्यू करता है। अब डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा है, साथ साथ एक एसी कैंडल फॉर्म कर रहा है। ओके, यहाँ पे डाउन साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है सेलर्स के। कहाँ जाएगा मार्केट, ये सिर्फ क्या हो गया, मूवमेंट टेम्पटिंग का हो गया, अगेन मार्केट उनके स्टॉप लॉस करने जाएगा। अब समझने वाली चीज क्या है, ये तो शार्प मूवमेंट हुआ है, शार्प मूवमेंट तो एसएलएंटिंग का मूवमेंट होता है। देखिए ये सुबह सुबह मूवमेंट आता है, ये किसी का भी हो सकता है, किसी ने स्टॉक सेल किए हो, किसी ने कुछ अपने शेयर सेल किए हो, कुछ भी हो सकता है, किसी ने अपनी पुराना प्रॉफिट बुकिंग की हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो बायर्स थे वो एग्जिट किए हो, तो यहाँ पे उनकी वजह से सेलिंग मोमेंटम आया हो। तो मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से मार्केट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब एसएलएंटिंग हो रही है और कब यहाँ पे मार्केट में टेम्पटिंग हो रही है। अब मेरे दिखाने से कुछ नहीं हुआ एग्जांपल्स, आप क्या करिए, आप खुद टेस्ट कीजिए। अब आप खुद जाके यहाँ पे मार्केट में स्टडी करिए कब यहाँ पे टेम्पटिंग हो रही है, कब यहाँ पे सीधी सी बात है एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, उसको खुद करेंगे आप, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, इस वीडियो में मैं 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ, एंड कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।